जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो है सुपरवाइजर एग्जाम का, आज से हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासेस 2-3 दिन लेट होगी। द रीज़न इज़ डैट मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, बट आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि आपका लेक्चर ले सकूँ, तो आज से हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से आपको स्पेशलाइजेशन पढ़नी है, तो आधे बच्चों ने बोला कि एमसीक्यू कम रिवीजन की फॉर्मेट में होना चाहिए, आधे बोलते थ्योरी की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स एमसीक्यू कम रिवीजन की फॉर्मेट में करेंगे और कुछ जो थ्योरी फॉर्मेट में होंगे वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें सिलेबस डिस्कशन हुआ है, कि पहला चैप्टर जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्मेट में आएगा, जैसे मैं आज से पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो 6 चैप्टर है वो साथ साथ हम स्कीम्स पढ़ेंगे, जो मे बी कल पहली स्कीम आएगी, उसको हम थ्योरी फॉर्मेट से एक एक स्कीम को कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और ये इसके ही 1-2-3 लेक्चर आएंगे, क्योंकि ये लेंदी है, पहला यूनिट लेंदी है, उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो लेंदी नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स। देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो गए। क्या कि जो टर्म सोसाइटी है वो कौन से वर्ड से उठाया गया, लेटिन वर्ड से। देखो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि जो टर्म सोसाइटी है वो ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, रोमन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ऐसे दिया जा सकता है, बट आपने याद रखना है कि जो टर्म सोसाइटी है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, अब वो लेटिन वर्ड कौन सा है, सोशियस। लेटिन वर्ड कौन सा है, सोशल। सोशियस की जगह वहाँ पे सोशल दिया जा सकता है, बट आपने याद रखना है कि सोसाइटी लेटिन वर्ड से उठाया गया है, सोशियस वर्ड से। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये सोशियस का मीनिंग क्या है। सोशियस का मीनिंग कंपेनियनशिप है, रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग है या एसोसिएशन है। ठीक है, तो जो टर्म सोसाइटी है वो लेटिन वर्ड सोशल से उठाया गया है, हमें सोशल का मीनिंग बताना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले खुद भी ट्राई किया करो अगर आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी हुई है, नहीं तो अभी हम साथ साथ थ्योरी भी कवर करेंगे। तो सोसाइटी वर्ड जो है वो सोशल वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड से। सोशल का मतलब होता है कंपेनियनशिप। क्या मतलब होता है, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप बोलो, फ्रेंडशिप बोलो। ठीक है, कंपेनियनशिप बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, वन आर द सेम थिंग। ठीक है, अब ये कंपेनियनशिप होता क्या है। देखो कंपेनियनशिप का मतलब होता है सोशियबिलिटी। क्या होता है, सोशियबिलिटी। ये ध्यान से चीज़ें सुनो, आपको एग्जाम में इनके रिलेटेड वर्ड्स भी पूछे जाएंगे। ये कुछ की पॉइंटर्स होते हैं, वर्ड्स एग्जाम में यूज़ किए जाते हैं। तो कंपेनियनशिप का मतलब होता है सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी क्या होता है, देखो आप सोसाइटी में किस तरह से रहते हो, ठीक है, वो आपकी सोशियबिलिटी है। मतलब सोसाइटी बेसिकली क्या है, सोसाइटी कुछ नहीं है, देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, कुछ लोग हैं, वो आपस में मिलकर किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनमें कोऑपरेशन होता है, कैसे उनमें कन्फ्लिक्ट होता है, ये सारा सोसाइटी का पार्ट है। तो ये सोशियबिलिटी का मतलब होता है, सोशियबिलिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह से सोसाइटी में रहते हो, कैसे आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, कैसे आप इंजॉय करते हो एक दूसरे की कम्युनिटी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसको सेटिस्फाई करती हैं, सोशियबिलिटी के कंसेप्ट को। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सोसाइटी जो है वो लेटिन वर्ड सोशल से निकला है, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है सोशियबिलिटी, मतलब आप सोसाइटी में किस तरह से रहते हो, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो और कैसे एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस के साथ आप वे फॉरवर्ड मूव करते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। देखो पहले आप सोसाइटी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो 3 वर्ड है ना, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, पहले हम ना इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी इनको इन डेप्थ नॉलेज आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलती जाएगी। सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन को पहले हम थोड़ा बहुत इसका एक आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है ये। देखो सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है, सबसे पहले याद रखना, सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है। सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिटी आता है और कम्युनिटी के अंदर एसोसिएशन आता है। मतलब सोसाइटी का बच्चा आ गया कम्युनिटी और कम्युनिटी का बच्चा आ गया एसोसिएशन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। सोसाइटी के अंदर आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आता है एसोसिएशन। तो सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन क्या होता है, देखो एसोसिएशन में भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, एसोसिएशन वर्ड तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एसोसिएशन होता है कि जब लोग आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 15, 20, 30, 50, 100 लोग मिलकर हम एक अवेकनिंग क्लासेस एक एसोसिएशन बना देते हैं। ठीक है, हमारा एक पर्पज़ है कि हमने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जॉब दिलवानी है, मतलब उनको प्रिपेयर करवाना। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। पर्पस सेटिस्फाई, काम खत्म। तो एसोसिएशन का एक मतलब आपने याद रखना है कि ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएशन में होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं और सोसाइटी में भी होते हैं। बट एसोसिएशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर
पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन मिलते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। उससे बड़ी आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, आपस में मिलेंगे, बट उनमें क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। कम्युनिटी में क्या होता है, कोऑपरेशन, ये वर्ड याद रखना, कम्युनिटी में क्या होता है, कोऑपरेशन होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो वो तो सोसाइटी में भी कोऑपरेशन होता है, लोग आपस में मिलते हैं और आपस में कोऑपरेट करते हैं। आपने बताया कि उनमें आपस में इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं तो बिल्कुल रहते हैं, उनमें इंटरेक्शन होती है, कोऑपरेशन होती है। बट सोसाइटी में एक और चीज़ होती है, सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होता है, उसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है सोसाइटी में। तो सोसाइटी एक बड़ी टर्म है, सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होता है और कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है। आप दो पॉइंट के बीच में मतभेद जिसे कहते हैं ना, वो हो सकता है सोसाइटी में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बट कम्युनिटी में नहीं होता। कम्युनिटी में कोऑपरेट होकर मतलब एक दूसरे का साथ देने वाली बात होती है। सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है। एसोसिएशन एक छोटी टर्म है, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। सो इन तीनों में जो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। आप याद रखना, एसोसिएशन जो है सबसे छोटी है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पस। उससे बड़ी आ जाती है कम्युनिटी, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। उससे बड़ी आ जाती है सोसाइटी, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, उनके भी गोल्स होते हैं, बट वो कोऑपरेट भी करते हैं और उनमें कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपने सोसाइटी के बारे में याद रखनी, ठीक है। आई होप कुछ आपको इसमें से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आए, धीरे धीरे लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। कम्युनिटी एसोसिएटी, ये जो एसोसिएशन वाला टॉपिक है, इसमें ही 3 लेक्चर आएंगे अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो नेक्स्ट थिंग। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी लोगों से बनती है, आपको पता है। देखो एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये आपने सुना हुआ है। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि एक जो इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आप किसी एक पर्सन को रूम में बंद करके देख लो, 2-3 साल का, देखना उसमें कितने चेंजेस आ चुके होंगे। वी नीड सोसाइटी, वी नीड पीपल, ठीक है। आजकल तो एक आइसोलेशन वाला कंसेप्ट अलग चल रहा है, बट उसको साइड रखो। बट अगर हम जेन्युइन बात करें तो अ मैन नीड्स अ सोसाइटी, उसको लोग चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, ये चीज़ आपने याद रखना कि हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था कि मैन एक सोशल एनिमल है, ये एरिस्टोटल ने कहा था। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये किसने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। तो ये कुछ सोसाइटी के बारे में चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की फॉर्म में इनको कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा था कि इंसान बाय नेचर एक सोशल एनिमल है, ठीक है। वो आइसोलेशन में, देखो एनिमल आइसोलेशन में रह सकता है, बट सोशल एनिमल मतलब कि उसको सोशलाइज होने की ज़रूरत है, उसको लोगों से मिलना है, उसको उनसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। उसको उनसे कन्फ्लिक्ट भी करना है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक, आप सभी एस्पिरेंट्स हो, फॉर एग्जांपल आप सभी एस्पिरेंट हो, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हो डिफरेंट चीज़ों में, एक दूसरे की हेल्प भी करते हो, बट एट द सेम टाइम आप एक दूसरे के साथ compete भी कर रहे हो, ठीक है। तो सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अब कहता है कि मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एरिस्टोटल ने, मैक्स वेबर ने, या अगस्त कॉम्टे ने। तो किसने कहा था, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, ये अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन बाय नेचर एक सोशल एनिमल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है, अगस्त कॉम्टे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देखो आप सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हो ना, सोसाइटी किसके अंदर पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ना, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्त कॉम्टे, ये आपने याद रखना, हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्टे, ठीक है। अब सोशियोलॉजी क्या है, बेसिकली सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी को, मतलब सोसाइटी को हम किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ सोसाइटी, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। यहाँ से आपने एक और नाम याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी, या आप याद रखना कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल डार्विनिज्म की। कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल डार्विनिज्म। अब यहाँ पर कुछ बायो के स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने डार्विनिज्म की थ्योरी पढ़ी होगी, जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, डार्विनिज्म वाली, ठीक है, डार्विनिज्म वाली, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली। तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंसेप्ट जब सोसाइटी में लगाया था, तो दैट इज नोन एज सोशल डार्विनिज्म। वो कंसेप्ट किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में ना
ये सोसाइटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि ये डेफिनेशन सोसाइटी की किसने दी है। उसके लिए मैं एक फुल फ्लेज लेक्चर लाऊंगा। जब ये चैप्टर पहले वाला कंक्लूड हो जाएगा ना, तो जब इसके बाकी सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो लास्ट लेक्चर में वन लाइनर की फॉर्म में आपको सभी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोसाइटी की और किसने दी हुई है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप मुझे याद करवा देना, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की है। कि फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन, जैसे अभी भी एक डेफिनेशन आएगी, ये किसने कहा है कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसी तरह सोसाइटी की और बहुत सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन दिस दैट, वो किसने कही है, मतलब उसको कहने वाला पर्सन कौन है वो हमें बताना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप सेकंड क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अकॉर्डिंग टू डैश, किसके मुताबिक सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी एक वेब है, मकड़ी है सोशल रिलेशनशिप्स की, ठीक है। डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ लिंक्ड हैं लोग, और वो वेब जो है वो सोसाइटी, किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था, मैकाइवर ने कहा था, वेबर ने कहा था, या नन ऑफ द अबव। तो किसने कहा था कि सोसाइटी एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का? तो आपने याद रखना, ये कहा था मैकाइवर ने। तो एक डेफिनेशन तो ये याद कर लो। अब मैंने एक स्मॉल डेफिनेशन डाल दी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैकाइवर ने कहा था कि सोसाइटी एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का। देखो, सोशल रिलेशनशिप कहने का उसका मतलब क्या था? देखो, सोसाइटी में ना बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोशल प्रोसेसेस। मतलब सोशल प्रोसेसेस होने का मतलब, देखो सोसाइटी में आपके कोऑपरेशन भी है, ये एक तरह का रिलेशन ही है ना, कि कोऑपरेशन, आप कोऑपरेट करके काम करो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशन। कन्फ्लिक्ट भी है, कन्फ्लिक्ट भी है, कई जगह पे हार्मनी भी है सबके बीच में, ठीक है। हार्मनी कोऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम थिंग है। कई जगह पे स्ट्रगल भी चल रहा है, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल भी चल रहा है। ये सारे जो सोशल प्रोसेसेस हैं ना, ये मिलकर बनाते हैं सोसाइटी। क्या बनाते हैं? सोसाइटी। इसलिए कहा जाता है सोसाइटी को ये एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का। मतलब यहाँ पर डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स हैं लोगों के बीच में। कईयों में कॉपरेशन का रिलेशनशिप है, कईयों में कोई स्ट्रगल चल रहा है, कईयों में कुछ इंटरेस्ट का डाउट है, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो, ये थ्योरी है, इसी तरह से पढ़ाई जाएगी, बट आपको अपने दिमाग में एक बार सोसाइटी का कंसेप्ट बन गया, बाकी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे वो मैं साथ साथ पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक सोसाइटी के, उनके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है? डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी डायनेमिक है। डायनेमिक होता है जो चेंजिंग होती है, मूव कर रही होती है। स्टैटिक, रुकी हुई है जो। बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे में कुछ इंटरडिपेंडेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट है सोसाइटी। तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये वर्ड भी देखा करो एग्जाम में ना, जब एग्जाम हुआ था रिसेंटली अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो वन ऑफ माई फ्रेंड उसने मुझे बोला कि मतलब 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही गलत कर दिए भरते वक्त, दिस दैट। तो इसीलिए एमसीक्यूज में आपको पता चलता है कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक नहीं करा करो। कई बार इनकी वजह से आपके एग्जाम कट ऑफ से फॉल करने से बाहर हो जाते हो आप लोग। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोसाइटी का इनमें से? देखो, ये दो कन्फ्यूजन क्रिएट करिए, दोनों तो हो ही नहीं सकते ना एट अ टाइम। एक कह रहा है कि सोसाइटी डायनेमिक है, वो मूव कर रही है, वो चेंज हो रही है। दूसरा कह रहा है कि सोसाइटी रुकी हुई है। तो इन दोनों में से ही कोई एक है जो नहीं होगा करेक्टरिस्टिक, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पूछा है कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है सोसाइटी का, तो सोसाइटी स्टैटिक नहीं हो सकती। सोसाइटी कैसे रुकी हुई है? सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर आप इतना ही समझते हो, तो आपको पता है पॉपुलेशन दिन ब दिन चेंज हो रही है। चेंज हो रही है ना। ओल्ड वन डाइज, न्यू वन एंटर्स। नए जन्म ले रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। उसके बाद भी डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसका भी सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ता है। देखो ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोगों के इंटरेक्शन, मोबाइल आ गया, क्या मोबाइल के आने से ग्रुप ऑफ पीपल की कोऑपरेशन में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले हम एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे जब, आजकल हम अंदर बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी डायनेमिक है। टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों में इंपैक्ट पड़ रहा है। भाई कल्चर का इंपैक्ट पड़ रहा है, कल्चर का इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। देखो, पहले इन्वायरमेंट कैसा था, जैसे अगर हम पहले आइस एज की बात चल जाए, आइस एज में चल जाए, तो लोगों का रहना मुश्किल था। तो इन्वायरमेंट, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस, पहले जिस जगह पे लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते थे, रह नहीं पाते थे, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की जगह उस जगह पे भी रह पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है सोसाइटी में। सो सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी डायनेमिक है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी।
अब सोसाइटी बेस्ड है इंटरडिपेंडेंस में, तो बिल्कुल हर एक पर्सन किसी दूसरे पे डिपेंड है। अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते आप इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल। अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर पे डिपेंड है, ठीक है। हम दोनों ही तो सोसाइटी का पार्ट है। इसी तरह अगर आप मेरे पे डिपेंड हो तो मैं भी तो किसी बुक पे डिपेंड हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है। सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, तो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट कांट बी टच, जिसको आप छू नहीं सकते, नॉन टेंजिबल चीज़। तो क्या सोसाइटी को छू सकते हो? नहीं। सोसाइटी मतलब टेंजिबल नहीं है, ये नॉन टेंजिबल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? हम ही करते हैं, ह्यूमंस ही कंस्ट्रक्ट करते हैं सोसाइटी को। ह्यूमंस की इंट्रैक्शन की वजह से सोसाइटी कंस्ट्रक्ट भी होती है और मेंटेन भी होती है, बट ऐसा सोसाइटी को आप टच नहीं कर सकते, तो सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट भी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी के। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। देखो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवाइड हैं लोग, कुछ क्या काम करें, कुछ अलग काम करें। फॉर एग्जांपल कुछ फार्मर्स हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हर पर्सन का अपना अपना काम है। फॉर एग्जांपल सभी फार्मर बोल दें कि हम अब एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे, तो क्या सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है? खाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं कर सकती है। तो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ये चीज़ भी आपने याद रखना है। सोसाइटी में सोशल कंट्रोल होता है, सोशल कंट्रोल होता है। सोशल कंट्रोल क्यों होगा? देखो सोसाइटी में मैंने आपको जब अभी सोसाइटी पढ़ाई मैंने आपको ये चीज़ बताया, सोसाइटी में कोऑपरेशन भी है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी होता है। कन्फ्लिक्ट होता है ना, झगड़े भी होते हैं सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी है तो सोसाइटी को कंट्रोल भी तो करना है हमें। तो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सोशल कंट्रोल। अब देखो सोशल कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल कंट्रोल्स हैं, एक है इनफॉर्मल वे में सोसाइटी को कंट्रोल करना। अब आप बोलोगे ये क्या? फॉर्मल होता है रूल्स बेसिस में। फॉर एग्जांपल पुलिस है, लेजिस्लेचर है, लॉ है, जुडिशरी है, इनकी वजह से सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि हमारे कुछ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ ऐसे कस्टम हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना। अगर आप कर भी देते हो तो क्या आपको कोई फॉर्मली कोई लॉ थोड़ी है कि आपको सज़ा मिलेगी? नहीं है। बट हमें एज अ कस्टम, एज अ ट्रेडिशन हमें ये सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी पुअर पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। तो वो हमारा ट्रेडिशन हमें सिखाता है, हमारा कस्टम हमें सिखाते हैं, हमारे रिलीजन हमें सिखाते हैं। तो वो एक इनफॉर्मल वे है। अगर आप किसी गरीब की मदद नहीं करोगे तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं देगा। दिस इज नॉट अ फॉर्मल वे, बट एक इनफॉर्मल कंट्रोल है। सो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल भी है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी में कल्चर भी है। सोसाइटी का कल्चर, हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर है। कल्चर क्या होता है? योर वे ऑफ लिविंग, आप कैसे रहते हो, कैसे रहने का तरीका आपका सब आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी सब कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर भी एक सोसाइटी का फीचर है। तो देखो क्या क्या देखा सोसाइटी में। हमने देखा सोसाइटी डायनेमिक है, सोसाइटी में लोग इंटरडिपेंडेंट है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसको टच नहीं कर सकते। सोसाइटी में कल्चर है, एक तरह का वे ऑफ लिविंग है। सोसाइटी में कोऑपरेशन है, ये भी हमने देखा। सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी है, इसीलिए सोशल कंट्रोल है। ये सारे वर्ड देख लो, एग्जाम में कोई भी आ सकता है इसमें, इसीलिए हमारे पास सोशल कंट्रोल भी है, ठीक है। सोसाइटी लोगों से बनती है, तो सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये भी तो फीचर है। एक अकेला बंदा सोसाइटी थोड़ी बनाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें कॉपरेशन है। सोसाइटी में देखो, सोसाइटी में ना टेरिटरी भी होती है, बट टेरिटरी डिफाइंड नहीं होती है, ये याद रखना। ये नहीं है कि आप एक एरिया डिफाइन कर दो कि जम्मू वाला एरिया एक सोसाइटी है, नहीं। बट कुछ हद तक एक सोसाइटी में भी टेरिटरी होती है, डिफाइंड नहीं होते। अगर पेपर में ऐसा आपको बोला जाए डिफाइंड टेरिटरी एक कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का, तो नहीं है। डिफाइंड नहीं होती है बट टेरिटरी होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। सोसाइटी में एक टेरिटरी भी होती है। उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ लेबर देखा, सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी की। अगर आप एक पेन नोटबुक नहीं लेके बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर को देखने का। ये जस्ट एमसीक्यूज नहीं है कि सिर्फ टिक करके जाना है, मैंने इसी के थ्रू ही थ्योरी आपको समझानी है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो पेन नोटबुक लेके बैठा करो, जो जो मैं बोलता हूँ साथ साथ अपनी लैंग्वेज में लिख दिया करो, जैसे मैं बोलता हूँ इसी तरह से लिख दिया करो, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे ऐसे मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम आपके चैनल के लेक्चर्स का वेट करें, हम सिर्फ यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, दिस दैट। देखो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सारी चीज़ें टच करूं, जो भी स्पेशलाइजेशन का सोशियोलॉजी का पोर्शन है वो मैं सारा टच करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। अगर मैंने ये बोला है तो मैं करूंगा भी, ठीक है। बट द थिंग इज़ डैट मैं भी एस्पिरेंट हूँ, एक टाइम पे मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कट बताऊँ कि जब आपने
एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, एक होता है कम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान से सुनना, मैं आपका 2 मिनट लूँगा बट आपकी नॉलेज के लिए कुछ शेयर करूँगा। एक होता है एकेडमिक एग्जाम, ठीक है, एकेडमिक जो हम अपने ग्रेजुएशन में देते थे एग्जाम। एक होता है कम्पिटिटिव, ठीक है, कम्पिटिटिव। इसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एकेडमिक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है ना, आपको अगर 2 नंबर का भी आता होगा ना, उसमें से 4-5 लाइनें, तो आप उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, कर सकते हो ना, ये चीज़ आपको इतनी छूट है, ठीक है। इसीलिए आप कहीं थोड़ा भी पढ़ा होगा आपने तो चल जाएगा काम आपका। बट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। कंपिटिटिव में जिसने एग्जाम सेट करना है वो कहीं से भी कर सकता है। और आपको पता है JKSSB इज नॉट प्रिडिक्टेबल नाउ डेज, तो वो खुद भी अनप्रिडिक्ट, तो वो सिलेबस ही नहीं फॉलो करते हैं, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरा ये है कि जब भी कंपिटिटिव की तैयारी करनी है, आपको जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन स्टिक एक जगह रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला यहाँ से आपने पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद आपको कहीं भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी MCQs की फॉर्म में, या बुक इज़ मैंडेटरी, कोई ना कोई बुक ज़रूर फॉलो करा करो, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर लेक्चर में छूट जाती हैं तो बुक में वो कवर हो जाती हैं, तो आपने भी यही करना है। देखो मैं आपको एज अ गाइड ये चीज़ समझा रहा हूँ, पर्सनल मोटो मेरा कोई नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बता के चलता हूँ कि कंपटीशन अगर आपने बीट करना और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यू शुड स्टडी हार्ड, यू कांट रिलाई ऑन अ सिंगल पर्सन, ठीक है। आप एक पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से आपको पता है बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी आप एक सिंगल पर्सन पे रिलाई नहीं करें। आप कुछ बुक भी पढ़ें, आप बुक पढ़ें, कहीं और से MCQs भी लगाएं, बुक्स भी पढ़ें, हम आपको मॉक भी देंगे, उसमें हम अलग तरह के क्वेश्चन भी पुट करेंगे, ताकि आपको होलिस्टिक वे में चीज़ें प्रिपेयर की जाएँ, ठीक है। चलो बहुत हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच करना है हमें, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। टोनिस, पहले तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं। टोनिस नहीं है, इनका नाम है बेसिकली फर्डिनांड टोनिस, फर्डिनांड टोनिस। प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो सकता है, वो देख लेना। फर्डिनांड टोनिस इनका नाम है। देखो इन्होंने जैमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट ये वाली थ्योरी दी है, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेबर ने दी है। एवोल्यूशनरी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। देखो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल थ्योरी दी है, सबको ही पता होता है ऑलमोस्ट, बट ये पहली और तीसरी चौथी में प्रॉब्लम है। देखो इसका आंसर है ऑप्शन सी। पहले हम ये देख लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो वेबर ने नहीं दी है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेबर ने नहीं दी है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है वो हमने देखना है। और थ्योरी के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी सोसाइटी के रिलेटेड, मतलब सोशोलॉजी में कौन सी थ्योरी किसने दी है ये पता होना चाहिए, और वो थ्योरी में है क्या एक लाइन में पता हो। थ्योरी को इन डेप्थ नहीं पढ़ना, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 3 पर्सन ने मिलकर दी है, ठीक है। एक है थॉमस, इनके नाम लिख दो, एक है थॉमस होब्स, एक ये नाम है। दूसरा जॉन लॉकी भी पढ़ते हैं इनको, जॉन लॉक, ठीक है। और थर्ड वन इज रूसो। थर्ड वन कौन है? रूसो, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये स्कॉलर्स का इनका क्या कहना था। पहले ये बोलते थे कि हम जिस नेचर में रहते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, ये पहले कुछ ने कहा कि हमारा नेचर क्रूअल है, ठीक है, क्रूअल है मतलब हार्श है, ठीक है। कुछ ने कहा कि हमारा नेचर काइंड है, ठीक है। अब अगर हमारा नेचर क्रूअल है या काइंड है, इसकी वजह से, उसके क्रूअल होने की वजह से क्या हुआ, बेसिकली लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। उसकी क्रूअल्टी और काइंडनेस को देखते हुए लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में लोग मिले और इंटरेक्ट करने लगे, और उससे सोसाइटी की फॉर्मेशन हुई। दिस इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है कि लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हमारा नेचर क्रूअल भी था, कुछ ने क्रूअल बोला, कुछ ने काइंड बोला, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन पीपल, और किसकी फॉर्मेशन हुई, सोसाइटी की। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और आपने भी इतना ही याद रखना है। और किन तीनों ने दी है? थॉमस होब्स, जॉन लॉकी एंड रूसो, इन तीनों ने दिया हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अब चलते हैं, फर्डिनांड टोनिस ने ये दी है जैमनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट वाली थ्योरी। ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। देखो सबसे पहले जैमनशाफ्ट जो वर्ड है ना, ये वर्ड कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और जेसलशाफ्ट जो है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है सोसाइटी के लिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं इनको क्लियर करवा दूंगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो जर्मन शेफर्ड जो सोसाइटीज़ होती है ना, बेसिकली आप अपने दिमाग में रखो, ये जर्मन वर्ड है। जर्मन शेफर्ड, जेसल शेफर्ड, ये जर्मन वर्ड है। जर्मन शेफर्ड जो है ना, जर्मन शेफर्ड सोसाइटी जो होती है, इनमें आप याद रखो ये विलेज सोसाइटी है, ठीक है, ये विलेज सोसाइटी है। और जेसल शेफर्ड कौन सी सोसाइटी है? सिटीज़ वाली,
ठीक है, कौन सी सोसाइटी है? जो मॉडर्न सोसाइटी है हमारी सिटीज़ वाली, ठीक है। जर्मन शेफ्ट है विलेज वाली, कम्युनिटी जर्मन शेफ्ट का मतलब, और जसल शेफ्ट सिटीज़ वाली सोसाइटी। अब आपको पता है विलेज वाली सोसाइटी में क्या होगा, अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगी, गांव में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों में टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है। शादियों में भी देख लो, अगर किसी के घर कोई डेथ वगैरह हो जाए तो भी आप देख लोगे टुगेदरनेस वाली फीलिंग वहाँ पर होती है। वो कहाँ पर होती है? विलेजेस में। तो ये जर्मन शेफ्ट ने कहा था, ठीक है। जर्मन शेफ्ट वाला कंसेप्ट क्या है? विलेज वाला कंसेप्ट है, टॉनीस ने ये एक्सप्लेन करा था। और जेसल शेफ्ट मतलब हमारी सिटी वाली सोसाइटी। सिटी वाली सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, इधर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को देखता है। तो आपने देखा होगा जो सिटीज़ के लोग हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्टेड होते हैं, उनको टुगेदरनेस वाला इतना नहीं होता है। तो ये हो गया जेसल शेफ्ट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये किसने कहा है? टॉनीस ने कहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टॉनीस के वर्ड है, और ऐसा होता भी है एक्चुअली सोसाइटीज़ में, अगर आप देखोगे। और ये जो जर्मन शेफ्ट होते हैं, मतलब विलेज सोसाइटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर ना इनफॉर्मल लॉज होते हैं ज़्यादातर, और सिटीज़ वगैरह में आपके फॉर्मल लॉज होते हैं, ठीक है। जब इसने एक्सप्लेन करा था तब होते थे, अब तो विलेजेस में भी फॉर्मल लॉज आ गए। बट जर्मन शेफ्ट, जेसल शेफ्ट फर्डिनेंड टॉनीज ने दिया। जर्मन शेफ्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जेसल शेफ्ट सोसाइटी, बेसिकली इसका मीनिंग होता है जर्मन वर्ड से। जर्मन शेफ्ट विलेज रिलेटेड सोसाइटी है, और जेसल शेफ्ट हमारी सिटीज़ रिलेटेड, या इनफॉर्मल लॉज चलते हैं, यहाँ पर फॉर्मल लॉज चलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी थी, ये तो आप सबको पता है। क्लास स्ट्रगल की थ्योरीज क्या थी? बेसिकली देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो तरह की हमारे पास, एक तरह की आप बोल सकते हो सोसाइटीज़ हैं, क्लास हैं, बेसिकली क्लास हैं दो। तो एक है वर्किंग क्लास, काम करने वाली, और एक है कैपिटलिस्ट, ठीक है। एक है वर्किंग क्लास, एक है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट पैसा कमाना चाहते हैं, और वो पैसा कैसे कमाते हैं? ऑन द एक्सपेंस ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब वर्किंग क्लास से जोर से ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको वेजेस भी नहीं देते और उनसे पैसा कमाते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आप सबको पता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी। अब यहाँ पर ना दो वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। इन कैपिटलिस्ट को उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कैपिटलिस्ट के लिए, बर्जाइस। क्या वर्ड यूज़ किया था? बर्जाइस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बर्जाइस उसने कैपिटलिस्ट के लिए यूज़ किया था, और वर्किंग क्लास के लिए उसने यूज़ किया था प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटरेट ये किसके लिए यूज़ करा था? वर्किंग क्लास के लिए, ठीक है। तो वर्किंग क्लास क्या है? वो काम करती है, और जो कैपिटलिस्ट है वो डोमिनेंट है वर्किंग क्लास पे। फिर इसने बोला था कि वर्किंग क्लास को क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, और कैपिटलिस्ट को हटा देना चाहिए। तो कम्युनलिज्म का कंसेप्ट यहाँ से ही आपको आया था, कार्ल मार्क्स उससे रिलेटेड है। तो इतना हमें नहीं जाना इन डेप्थ, मैंने आपको जस्ट बोला, आपने कितना याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 3 बंदों ने दी थी, होब्स, लॉकी एंड रूसो। और फर्डिनेंड टॉनीस ने जर्मन शेफ्ट, जेसल शेफ्ट। और क्या थ्योरीज हैं ये भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि कोई पता नहीं एग्जामिनर कोई थ्योरी दे दे, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। एवोल्यूशन थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे ही बता देता हूँ एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। देखो, जैसे डार्विन ने दी थी ना कि ऑर्गेनिज्म, डार्विन के कंसेप्ट से ही चलता है। जैसे डार्विन ने बोला था कि डार्विन ने ऑर्गेनिज्म के वे में दी थी ना, ऑर्गेनिज्म के वे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी के वे में दी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी थ्योरी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में दी है। ऑर्गेनिज्म के कंसेप्ट है डार्विन ने कहा था कि ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स जाता है, जैसे सेल से टिश्यू, जैसे बोलता है बैक्टीरिया से ऐसे ऐसे चलता है, आपने बायो में पढ़ा हुआ है। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी थ्योरी जब सोसाइटी में लगाई, उसने कहा था कि सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी भी सिंपल टू कम्प्लेक्स जाती है। पहले हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, और अब हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटी भी जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स जाती है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल होता है, और सेल से वो आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह सोसाइटी में फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? इंडिविजुअल। ये याद रखना। इसने कहा था कि सोसाइटी में फंडामेंटल यूनिट इंडिविजुअल होता है, और सोसाइटी भी जो है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स जाती है। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी थी पहले वाली, पेस्टल वगैरह। अभी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे इसके रिलेटेड भी। तो आज आने वाले टाइम में अभी जो है मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। द इंडियन सोसाइटी इज बेसिकली एंड डैश सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है? ट्राइबल है, नोमैडिक है, अग्रेरियन है, या अर्बन सोसाइटी है, ठीक है। तो सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो इंडिया की सोसाइटी किस तरह की है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इंडिया की कोई ट्राइबल सोसाइटी नहीं है, ना नोमैडिक है, अग्रेरियन सोसाइटी। आपको पता है हमारी सोसाइटी जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इंडियन सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी है। नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर में हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। और कितनी जीडीपी? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो 18% हमारी जीडीपी का
जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। आपने मुझे बताना है इन परसेंटेज, लेटेस्ट डेटा एग्जाम में भी देख लेना कि 2023 में कितने परसेंट जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व। तो याद रखना इंडिया की सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी है। कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा नेट में आप भी अपना दिमाग यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सोशल मोबिलिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सोशल मोबिलिटी के लिए। आज मुझे लगता है 7 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, एक यही क्वेश्चन आज कर लेते हैं। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सोशल मोबिलिटी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ चेंज और शिफ्ट इन सोशल स्टेटस। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना या शिफ्ट होना सोशल स्टेटस में। सेकंड, माइग्रेशन होना अर्बन से रूरल में। थर्ड, माइग्रेशन होना रूरल से अर्बन में, कि पहले अर्बन टू रूरल फिर रूरल टू अर्बन, या इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। तो क्या होता है सोशल मोबिलिटी? देखो, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना या शिफ्ट होना सोशल स्टेटस में। आपका सोसाइटी में सोशल स्टेटस चेंज होना, डैट इज नोन एज सोशल मोबिलिटी, ठीक है। देखो, बेसिकली सोशल मोबिलिटी आपको अभी समझ आ जाएगा। सोशल मोबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होता है वर्टिकल मोबिलिटी और एक होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। क्या होता है? एक होता है वर्टिकल मोबिलिटी और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब होता है जब आपका स्टेटस चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल में जस्ट आपकी पोजीशन चेंज होती है बट आपका स्टेटस चेंज नहीं होता है, स्टेटस चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस चेंज नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, स्टेटस पोजीशन हमें समझ नहीं आता, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लो इनकम पर्सन है, मतलब जिसकी इनकम कम है, पुअर हम बोल सकते हैं, एक पुअर पर्सन है, ठीक है। अगर वो पुअर से पुअर क्लास से मिडिल क्लास में जाता है, पुअर क्लास से मिडिल क्लास में जाता है, तो उसका स्टेटस चेंज हो गया ना, उसकी क्लास चेंज होगी, वो पुअर क्लास से मिडिल क्लास में चला गया, उसका स्टेटस चेंज हो गया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? चेंज या शिफ्ट होना सोशल स्टेटस में, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। पुअर स्टेटस था उसका पहला, और उधर पुअर क्लास थी, अब वो मिडिल क्लास में चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। याद रखना वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में क्या होता है? स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो पुअर से मिडल में नहीं जा रहा या मिडल से अपर में नहीं जा रहा। बेसिकली फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो मिडिल क्लास में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं मिडिल क्लास में हूँ, मैं अभी अवेकनिंग क्लासेस में काम करता हूँ, ठीक है। अवेकनिंग क्लासेस में काम करता हूँ, अवेकनिंग क्लासेस वाले मुझे पे दे रहे हैं, मान लेते हैं 10,000 दे रहे हैं, बजट ही कम है हमारा, 10,000 में ये पे दे रहे हैं। अब मैं अवेकनिंग क्लासेस से शिफ्ट कर जाता हूँ किसी और कंपनी में, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी में चला जाता हूँ, और मेरी वहाँ पर सैलरी कितनी है? 10,000। अब मुझे एक चीज़ बताओ, या 10 से 11,000 भी हो जाती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको ये बोलूँगा कि मेरा स्टेटस बढ़ गया? नहीं, मेरा स्टेटस नहीं बढ़ा है। यहाँ पर जस्ट मेरी पोजीशन चेंज हुई है। 1-2 हज़ार डिफाइन नहीं करता कि आपको पुअर से आप पूरा आपका स्टेटस ही चेंज हो गया, नहीं। तो जब आपकी जस्ट पोजीशन चेंज हुई है वन फैक्ट्री टू अनदर, दिस इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो जब आपका जस्ट एक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक स्मॉल सा शिफ्ट हो रहा है आपकी पोजीशन में, बट स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ये सोशल मोबिलिटी की 2 टाइप्स होती हैं। तो इस तरह से हमने सोशल मोबिलिटी भी देखा। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? चेंज या शिफ्ट होना सोशल स्टेटस में। उसमें हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते करते चलेंगे, अगर ऐसे ही साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर कब सिलेबस खत्म होगा। विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाह, आईटी सेक्टर जो है वो कौन सी सोसाइटी में है? दीज आर द टाइप्स ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी। इनमें से बोल रहा है, देखो यार ये ऑप्शन गलत हो गए, बी, सी और डी, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सी सोसाइटी में आईटी सेक्टर की डोमिनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्री। देखो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसका आंसर आप खुद देना, ठीक है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी को मैं यहाँ पे टाइप्स बता रहा हूँ आपको सोसाइटी के, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसके बेसिस में? इकोनॉमी के बेस में, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में सोसाइटी की 3 मेन टाइप्स। ऐसे तो बहुत सी टाइप्स है बट 3 मेन टाइप्स होती हैं, 1 2 3। सबसे पहले आ गई प्री इंडस्ट्रियल, जब आपकी इंडस्ट्री आई थी ना उससे पहले वाली प्री इंडस्ट्रियल, ठीक है। प्री इंडस्ट्री, जिसको प्री मॉडर्न भी कहते हैं, याद रखना, प्री मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियल, वन आर द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल, जब आपके स्टीम इंजन आए, इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगी, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल, जिसको बोलते हैं मॉडर्न। क्या बोलते हैं? मॉडर्न। उसके बाद आ गया पोस्ट इंडस्ट्रियल। पोस्ट इंडस्ट्रियल मतलब पोस्ट मॉडर्न, जिस फेज में हम अभी चल रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल या पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। ये अभी हमारी स्टेज चल रही है। प्री इंडस्ट्रियल कौन सी थी? इंडस्ट्री से पहले। आपको पता है इंडस्ट्री से पहले हम डिवाइड करते हैं कि 4 तरह की इंडस्ट्री से पहले सोसाइटी थी। सबसे पहले आपको पता है कौन थे? हंटर गैदरर। पहले कहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते थे? नहीं करते थे, हम शिकार करते थे। या आपको पता है ट्राइबल्स क्या करते थे? जो हमारे
फोर फादर्स थे वो या तो शिकार करते थे या जंगल से चीज़ें इकट्ठे करते नट वगैरह, तो हंटर गैदर थे, ठीक है। ये आ गए प्री इंडस्ट्रियल में। इसी तरह पैस्टोरल, मतलब जैसे जो माल वगैरह रखते थे, जानवर वगैरह रखते थे, गाय वगैरह रखते थे या बफेलोज वगैरह रखते थे, तो वो आ गया पैस्टोरल में। उसके बाद आ गया हॉर्टिकल्चरल, फिर वेजिटेबल वाला कंसेप्ट आ गया, वो उगाने लगे। देन एग्रीकल्चर आ गया आपका। तो ये सारी कौन सी सोसाइटी है? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। ये भी तो लोग थे ना, सोसाइटीज थी इकोनॉमी के बेसिस में। देन इंडस्ट्रियल में आ गया मॉडर्न सोसाइटी। देखो जब स्टीम इंजन आया आपका, ठीक है, वो सोसाइटी आ गई। देन आपकी कैपिटलिस्ट वाला कंसेप्ट आया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कैपिटलिस्ट। अर्बनाइजेशन हुई, ये सारी किसके अंदर आती है? इंडस्ट्रियल में, ठीक है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या, आज का टाइम आप देखो भाई, आईटी सेक्टर छा रहा है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, एआई, ये भी आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, ये सारा पोस्ट इंडस्ट्रियल या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हम इन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। देखो 7 क्वेश्चन आज हमने कवर करें। लेक्चर तो अभी कहाँ कंक्लूड हुआ है, कम्युनिटी एसोसिएशन के अभी लेक्चर आएंगे, 3 लेक्चर तो नियर अबाउट इसके आने ही आने, और उसके बाद एक डेफिनेशन पे तो मैं फुल फ्लेज वन लाइनर लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप बोलते हो कि सर फिर क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, तो हम सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज़ लेक्चर के स्टार्ट में बोली थी, जब मैंने इंट्रोडक्टरी, अगर किसी ने सिलेबस डिस्कशन नहीं देखा तो वो देख लेना। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आई नीड कंसिस्टेंसी। अभी जाना नहीं, 2 मिनट मेरी बात सुन के जाना। मैंने आपको बोला था कि आई नीड कंसिस्टेंसी मैं खुद नहीं बना पाया क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं ठीक थी, बट मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मैं लेक्चर डालूंगा, आपने लेक्चर साथ साथ देखना है। और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना, डाउट पूछते रहो, जो मर्जी करते हो, बट कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लगना चाहिए कि तुम सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो। मुझे ये बस दिखा देना कि तुम सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, तो लेक्चर आते रहेंगे। अगर ये दिखता रहा, अगर ये नहीं दिखता रहा, तो फिर लेक्चर नहीं आएंगे, ठीक है। मेरी मोटिवेशन इंस्पिरेशन सब तुमसे है। तुम कितना ईगरनेस से वेट करते हो लेक्चर्स का, या तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसे आता है। देखो अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप वो भी कमेंट करो, मैं उसको वापस पढ़ाऊंगा, किसी और वे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसमें मैं टेंशन नहीं लेता। बट मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी। और सेकंड चीज़ मैंने आपसे बोला था शेयरिंग, ये आपको शेयर करना है, ज़रूर शेयर करना टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप किसी और को भी बेनिफिट दो। तो ये आपने ज़रूर शेयर करना, और इससे हमें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह हम शेयर कर लेंगे, और कोई भी नोटिफाई करना हो कब आएगी क्लास, वो सब हमें टेलीग्राम में ही शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी सुपरवाइज़र के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी हुई है, जनरल अवेयरनेस वाली ना, तो वो आप देख लो, वो आप साथ साथ कवर करते चलो, जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। इसी तरह मैं कंप्यूटर सुपरवाइजर, ऐसे हर एक सुपरवाइजर का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया वो मैं वहाँ पर डाल दूंगा, वो साथ साथ देखते चलो, और उधर ही नए नए लेक्चर्स भी आपको आते जाएंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।